मनीव्यू एप्लीकेशन क्या है और मनीव्यू एप्लीकेशन सही है या गलत है, मनीव्यू एप्लीकेशन कैसा है, इससे लोन कैसे मिलता है और इसका दिया गया लोन सेफ है या नहीं, और आपको लोन के लिए क्या क्या करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। चलिए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों मनीव्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूं और 4 साल में लगभग मैंने 4 बार लोन लिया है। हर बार अच्छा खासा लोन लिया है, लगभग 40-50 हज़ार से प्लस। सबसे पहले देखो मनीव्यू एप्लीकेशन होम पेज पर ही आपके सामने नजर आ जाएगा। तो बात है मनीव्यू एप्लीकेशन क्या है। मनीव्यू एप्लीकेशन एक मनीव्यू फाइनेंस करके कंपनी है जो कि बंबई में स्थित है और ये 2016-17 में स्थापित हुई थी। पहले ये विजडम फाइनेंस करके एक कंपनी हुआ करती थी। मनीव्यू केबल और केबल इनका एक एप्लीकेशन हुआ करता था, लेकिन अब मनीव्यू ऑफिशियल इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है और आज इसका जो ऑफिस है वो बेंगलोर में स्थित है। और ये जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई के द्वारा एकदम अप्रूव है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, मतलब ये आरबीआई के द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन दोस्तों जो मनीव्यू एप्लीकेशन है ये खुद से लोन नहीं देती है, क्योंकि लोन देने के लिए इन्हें पूरा बैंक होना पड़ता है, लेकिन ये मनीव्यू खुद से कोई बैंक नहीं है। तो ऐसे में इनके पास में एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां इनको सपोर्ट करती है और यही कंपनियों के सपोर्ट से ये मनीव्यू और जितने भी लोन देने वाले एप्लीकेशन हैं वो सभी के सभी चल रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मनीव्यू एप्लीकेशन है, ये होम पेज आएगा इस प्रकार से। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी इनके नीचे ये चलते हैं तो आपको देखो इनके लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो द कंपनी के बारे में ये रहा अबाउट। तो आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो यहाँ से 17 के बाद देख सकते हो 14 में इनको मोटा 14 में इन्होंने स्थापित किया था। 17-18 लगभग यहाँ से इनकी कंपनियों में बदलाव आया है। उसके नीचे देख सकते हो ये है इनके पार्टनर्स। तो पार्टनर लेंडिंग पार्टनर्स में देख सकते हो आप, ये विजडम फाइनेंस करके है और जितने भी पीरामल, नॉर्दर्न एआरसी, चोला, भारत पे कैपिटल, एसएमएफजी, जितने भी कंपनियां हैं ये सभी की सभी ऐसी कंपनियां हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के अंतर्गत आती हैं और यही आपको मनीव्यू के अंदर लोन प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले अब लोन कैसे मिलेगा। लोन लेने के लिए दोस्तों आपका एक अच्छा सिविल स्कोर और आपकी उम्र लगभग 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपका पैन कार्ड होगा और आपने पीछे कोई ना कोई जब लेन देन किए ना क्रेडिट कार्ड से या किसी भी एप्लीकेशन से, तो उसमें आपका जो इतिहास है एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपका सिविल स्कोर कम भी है ना, तो सबसे कम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एप्लीकेशन है मनीव्यू। आपने मनीव्यू से एप्लीकेशन अप्लाई किया है लोन के लिए तो आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये तो इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कोई भी दूसरा एप्लीकेशन आपको लोन नहीं दे सकता है और यही बात सच्चाई है दोस्तों। तो बस आपका छोटा मोटा सिविल स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा पीछे वाला, उसके आधार पर ये जो मनीव्यू एप्लीकेशन है लोन दे देगा। आपके डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब उसके बाद में ये एप्लीकेशन क्या क्या काम करती है। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन का एक तो है इसका लोन देने का काम मुख्य रूप से है। उसके बाद में है दोस्तों देखो इंस्टेंट लोन करके एप्लीकेशन है। अभी जो इंस्टेंट लोन है वो ये रहा और इसमें देखो हमारा जो लोन चल रहा है फिलहाल में ये कम से कम 1 2 3 4 5 अभी 6वीं ईएमआई हमारी होने वाली है। और पुराना हमारा रिकॉर्ड देख सकते हो दोस्तों। जब रिकॉर्ड देखोगे यहाँ पे पर्सनल लोन और लोन हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 मतलब 3 लोन हमने पहले ले चुके हैं, चौथा लोन फिलहाल में चल रहा है हमारे साथ में। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। इसमें ये गोल्ड भी बेचते हैं। गोल्ड बेचने का मतलब ये नहीं है खुद से गोल्ड लेके बेचते हैं, ये किसी दूसरी कंपनी का गोल्ड आपको थमाने वाले हैं और बस इनका ये काम है। और इसके अलावा देखो दूसरी कंपनी के क्रेडिट कार्ड भी ये आपको अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया और जितने भी दूसरे एसबीआई है ऑफिशियल बैंक है तो उनके क्रेडिट कार्ड भी यहाँ से ये आपको दिलवाते हैं। होम लोन हो गया, जैसे ये दोस्तों जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे आपको ये होम लोन पास करवा देंगे। लेकिन दोस्तों यही वाली बात है कि जितने भी चीज़ आपको मिलेंगी ना इसमें से लोन फाइनेंस, वो आपकी खुद की एलिजिबिलिटी के ऊपर मिलता है, न कि कोई इनके कहने में मिलेगा। ये तो कल बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन आपको मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं और बाद में वो लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं। स्कैम का शिकार कैसे होंगे, आपने होम लोन अप्लाई करवा दिया, अप्लाई तो करवा दिया, आपका पास नहीं हुआ क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी थी नहीं और आप ऐसे एप्लीकेशन के चक्कर में पड़ गए। बस इस प्रकार से दोस्तों अभी बाइक इंश्योरेंस है, कार इंश्योरेंस लोग यही करवा रहे हैं। अभी ये यूपीआई में उतर चुके हैं,
देख सकते हो। यूपीआई के अंदर भी इन लोगों ने अभी क्या है, अपना बैंक अकाउंट यूपीआई का एपीआई ले लिया है और वहाँ से अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर दिया इसको। बस यूपीआई के छोटे मोटे कार्यक्रम अभी कर रहे हैं और कस्टमर जोड़ने के लिए इन लोगों ने अभी एम कॉइन का प्रोग्राम भी चला रखा है। देख सकते हो यहाँ पे, ये जो एम कॉइन है, एम कॉइन का प्रोग्राम भी इन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे चला रखे हैं, जिनमें से अगर आप इनका यूपीआई का इस्तेमाल करके कुछ लेन देन करते हो और ख़ासतौर से बिल भरते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको यहाँ से एम पिन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके अच्छे फीचर की। तो दोस्तों जिसका सबसे अच्छा फीचर है वो है इसका लोन का फीचर। अगर आप पहली बार में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना ही है, आपका 18 साल उम्र होना चाहिए और 730 से प्लस में आपका सिविल स्कोर होना चाहिए और पीछे कोई भी जो किस्त है वो ड्यू नहीं रहनी चाहिए। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे में आपको लोन मिल जाएगा। और सबसे ईजी टू अप्रूव लोन की जो क्राइटेरिया वो इसी एप्लीकेशन की, उसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन नहीं है। मैंने भी पहली बार लोन लिया था तो 15,000 का लोन मुझे मिल गया था उस टाइम। और दोस्तों 15,000 का लोन मुझे बिना किसी समस्या के मिल गया था, मतलब मैंने अपना बैंक अकाउंट तक उसमें वेरीफाई नहीं करवाया था, तब भी मुझे मिल गया था। इसीलिए मैं इसका मानता हूँ थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशन है। अब बात करें दोस्तों सिक्योरिटी की, देखो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई साहब बड़ी ये कंपनी फर्जी तो नहीं है। दोस्तों ये कंपनी फर्जी नहीं है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है और इंडियन कंपनी है। तो ऐसे में आपको थोड़ा बहुत भरोसा रखना पड़ेगा। हालांकि ये आपका पैन कार्ड लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, आपकी केवाईसी करेंगे, क्योंकि ये पैसा बांट रहे हैं, कहीं चंदा तो बांट नहीं रहे। तो ऐसे में थोड़ा बहुत रिस्क तो ये भी लेते ही हैं आपको पैसा देकर। ऐसे में कुछ कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ कुछ ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ऐसे में दोनों का फायदा होता है। अब बात करें दोस्तों नेगेटिव पीआर की, देखो इनके बारे में काफ़ी सारे लोग ऐसा ही बोलेंगे इस कंपनी से लोन मत लेना, फलाना है, ये फर्जी है। वो ऐसा है दोस्तों, देखो लेते वक्त तो सारे बोलते हैं भैया अच्छा कंपनी है, जब पैसा देने की बारी आती है ना सभी के हाथ टाइट हो जाते हैं, सही बोलते हैं हम गरीब हैं। तो गरीब लोग ही इस एप्लीकेशन को गलत बोलेंगे क्योंकि पैसा नहीं है देने के पास उनको। लेते वक्त ले लेते हैं, देते वक्त भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है। ऐसे में फिर ये एप्लीकेशन वही काम करते हैं जो एक बैंक करता है, चक्कर काटना, फ़ोन करना और लीगल नोटिस भेजना। तो ये जो समस्याएं हैं ये सभी के सभी सामने आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लोन लेने से पहले इनका फ़ायदा, नुकसान और इनके जो जितने भी दुष्परिणाम हो सकते हैं सभी जानकर फिर लोन लीजिएगा। क्योंकि कोई बैंक, कोई एप्लीकेशन ऐसा तो है नहीं खैरात बांट रही है, वो आपको लोन दे रही है, मतलब आपसे पैसा उगाने की क्षमता भी वो रख सकता है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, आपका पैसा है, आपकी जिम्मेदारी है। और जो मनीव्यू एप्लीकेशन है ठीक है एप्लीकेशन है मेरे हिसाब से तो, और आपको ये आपके लिए ठीक तब तक ही रहेगा जब तक आप इनका पैसा बराबर तक भरते रहोगे। बस जब आपको पैसे की ज़रूरत है आप इनसे मांगिए, ये दे देंगे। जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो पैसा इनको वापस भरना होता है। दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में। कोई दिक्कत आई संबंधित नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी अगर आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानना है तो दोस्तों आई बटन में वीडियो दी गई है, जाइए और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देखिए बैंक अकाउंट में आने तक का।